हाँ जी, कल किस टॉपिक पर क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी बेटा? हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? वेज टू स्टार्टअप। हाँ जी, स्टार्टअप के अंदर वेज टू फंड स्टार्टअप तो पहले हो चुका। कल की क्लास में क्या हुआ था हमारा स्टार्ट? किसी बच्चे मैम को? कॉपीराइट हो गया था, ट्रेडमार्क हो गया था और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया था। हाँ जी, ये क्या कहलाते हैं कलेक्टिवली? हम इनको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या ट्रेडमार्क, इनको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? बताओ, इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इनको सबको क्या कहते हैं हम? ये तो चलो इनकी वो हो गई क्लासिफिकेशन। कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाता है? किस चीज़ पर ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था? मैम आईपीआर आईपीआर फुल फॉर्म बेटा? टॉपिक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, क्या बताया था इसके बारे में? ये क्या है हमारे लिए? एसेट है? क्या है? एक्सपेंस है? या बस ऐसे ही एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं? मैम हमारी एसेट्स होती है जो हम एबिलिटी अपने आप से सोच विचार के हाँ, जब बनाते हैं दूसरों को बेनिफिट के लिए, बट जिससे हमें अर्निंग हो। हाँ हमें अर्निंग हो, और उसका हम फिर जब एक्सक्लूसिव राइट उसी व्यक्ति को या उसी ग्रुप को दे दिया राइट जाए। हमें मिले हाँ जी, ताकि कोई और उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ ना कर सके, है ना? ना। तो जो है हमने इसमें बात की थी कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है बताया था आपको क्या होता है कि जब हम कोई मतलब कोई रिटर्न वर्क करते हैं या कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस की कोई वो हो, कोई डांस कोई मूवमेंट हो स्पेशली, या कोई लिरिक्स हो, या कोई बुक है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आर्टिस्टिक पेंटिंग है, इन सब चीज़ों को हम कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इंक्लूड करेंगे? मैम कॉपीराइट। हाँ जी, उसे कॉपीराइट में हम इंक्लूड करेंगे। और ये हमने कहा था कि इसको हमें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो चीज़ हमारे एफर्ट से एग्जिस्टेंस में आती है, उसी टाइम उसके ऊपर कॉपीराइट अराइज हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज़ को एज इट इज़ कॉपी करके कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो वो चीज़ जो है क्लेमेबल हो जाती है और उसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है? और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का क्या मतलब बताया था कल आपको? कि जब कोई चीज़ किसी एक मैम पर, जो एग्रीकल्चरल। हाँ जी, खास तौर पर एग्रीकल्चरल है, लेकिन और भी चीज़ें होती है। जैसे कोई एक ट्रेडिशनल आर्ट हो जाता है, होता है ना, ट्रेडि जैसे हम कहें कोई एक पर्टिकुलर टाइप की कोई एम्ब्रॉयडरी है, तो हम उसे देखते हैं। जैसे लखनऊ की चिकनकारी, हम क्या है उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ उस एरिया का नाम भी जोड़ देते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ। जब किसी एरिया का नाम जोड़ दिया जाता है, आपने बताओ कुछ एरिया के, आपको ध्यान है कोई चीज़ जो उस पर्टिकुलर जगह के मैम साथ जुड़ दी जाती ताजमहल है? साड़ी आपने बताई थी। हाँ जी, बताओ। कांजीवरम साड़ियाँ बताई थी मैंने ना, ये कांजीवरम की साड़ियाँ यस हैं। मैम। तो इसका मतलब वो कांजीवरम एरिया, उसकी वो साड़ीज़ हैं, तो उनकी अपना एक एक्सक्लूसिव तरीका है, पैटर्न है, डिज़ाइन है, सिल्क है, जो भी चीज़ है, तो वो उन साड़ियों में मिलेगा। ठीक है? ऐसे ही लखनऊ की चिकनकारी, सुनिए बेटा आपने कभी 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 हम कोई किसी कढ़ाई को स्पेशल को कहते हैं कि ये तो लखनवी कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, लखनवी एम्ब्रॉयडरी है। सुनिए, आपने देखी है ड्रेसेस ऐसी कभी? मैम यस। है ना? टेक्सटाइल में मैम हमको यही सिखा रही है। हाँ जी। अच्छा, कराची हलवा बोल देते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो डिज़ाइंस हैं, जैसे मधुबनी आर्ट होती है, पेंटिंग में होती है ना मधुबनी आर्ट, जयपुरी प्रिंट, यस मैम। है ना, हम बोलते हैं ये जयपुरी प्रिंट की है। ये इस तरह से मतलब क्या होता है कि कुछ किसी भी चीज़ के साथ क्या होता है, वो पूरे कलेक्टिव उस एरिया की पहचान बन जाती है। ठीक है? कि जैसे हम कहते हैं कि आप वहाँ जाएँ तो हमारे लिए इस उस जगह की ख़ास पहचान की ये चीज़ है, ये लेकर आना। तो वो क्या है, वो बाय ट्रेडिशन धीरे-धीरे उस एरिया में बहुत ज़्यादा की जाती है। और वो उसके अंदर अपनी एक ख़ास विशेषता होती है, जिससे कि वो चीज़ दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है? तो देखो ये क्या है, इट आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल, चाहे कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे कहीं जगह की बोलते हैं, जैसे मैंने कल आपको हल्दी घाटी की हल्दी का एग्जाम्पल दिया था, सेलम, है ना, कि वहाँ पर जो है वाकई में वहाँ की जो हल्दी है, हल्दी घाटी का नाम ही वहाँ पर हल्दी उगने वाली हल्दी के कारण पड़ा।
तो ऐसे नेचुरल भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए कि कोई चीज़ खास कहीं के स्पेशल होती हैं चीज़ें, फूड स्टफ़ हो गया, कोई वहाँ का खास खाना हो गया जो कि वहीं पर बनाया जाता है, वहीं से वो ओरिजिनेट हुआ है। देखो ये लिखा है ना, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजन। कि उस प्रोडक्ट में फिर क्या होता है कि वो चीज़ धीरे धीरे जो है उस एरिया के साथ जुड़ती चली जाती है और उस एरिया में ही उस टाइप की पर्टिकुलर क्वालिटी और रेपुटेशन उस एरिया को वो देती है। तो देखो ये जीआईज आर पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। हेरिटेज मतलब विरासत में मिली हुई, जो उस एरिया में पुराने ज़माने से चली आ रही है और वो वहीं की सब लोगों को ने मिलकर वो एफर्ट किए, उस एरिया के लोगों ने। तो आजकल उनको भी प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने की जो है चल रही है कि उनके उस एरिया में उस अगर अब उस आर्ट को, उस पर्टिकुलर चीज़ को कहीं और कॉपी किया जाए तो उस एरिया के लोगों को उस चीज़ का कंपनसेशन दिया जाए, ये बात अब चल रही है। गुड्स प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड एज जीआईज आर कैटेगराइज्ड इनटू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकते हैं और फूड स्टफ्स। फूड मतलब प्रिपेयर्ड फूड भी हो सकता है। तो जब उस अब क्या है इस चीज़ के लिए फिर वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब धीरे धीरे जो प्रोडक्ट उनके एरिया की पहचान है, ठीक है, या ये कह सकते हैं जिस प्रोडक्ट के साथ उनका एरिया पहचान में आता है, उनको जीआई के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, नागा मिर्चा, मीजो चिल्ली और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वर्ली पेंटिंग्स, दार्जिलिंग टी, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुर के ऑरेंज, बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज़, कश्मीरी पश्मीना। तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं आमतौर पर। तो इससे क्या होता है कि इससे अब उन चीज़ों को प्रोटेक्शन देने लगे एज जीआई। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, देखो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ जीआई हैज़ इंक्रीजिंगली ग्रोन ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। जीआई रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव गुडविल ऑफ अ जोग्राफिकल रीजन। जब जीआई बन जाता है ना तो वो उस पूरे एरिया की जोग्राफिकल रीजन जहाँ पर वो बनाई जा रही है उसकी गुडविल बिल्टअप होती है, जो लोगों ने बहुत टाइम से मतलब सैकड़ों साल से, पिछले हजारों साल से उन लोगों ने जिसको धीरे धीरे करके अपनी पहचान बनाया था, अब वो उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है, प्रोटेक्ट कर दी जाती है। और आजकल क्या होता है कि जब इससे क्या होता है धीरे धीरे उन लोगों को अपने उस प्रोडक्ट की प्राइसेस कहीं और अगर बनाई जाए तो उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं। जैसे और जगह कह दें तो क्या बना दी जाती है तो कहते हैं कि इसको कॉपी किया गया है। लेकिन जब वही चीज़ ओरिजिनली उसी एरिया से आती है, उसी एरिया के लोग बना कर लाते हैं या खुद बेचते हैं, डायरेक्टली बेचते हैं या किसी एग्जीबिशन के थ्रू बेचते हैं या टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और उस चीज़ को जब खरीदते हैं तो वो उन्हें कंपैरेटिवली उसकी अच्छी प्राइस उनको मिल जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स नोन डिफरेंट क्वालिटी फ्रॉम अदर्स। तो ये यही कह रहे हैं कि आज जो कंज्यूमर है वो पे मोर एंड मोर अटेंशन टू द जोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट एंड अकॉर्ड मच केयर। उसको ज़्यादा कंज्यूमर जो है जो ज़्यादा उसको एक स्पेशल केयर देता है, ठीक है। तो in some cases there is a difference between places of origin and geographical indication which suggests to consumer that the product will have a particular quality और कैरेक्टरिस्टिक की। जैसे हम जब हम कह देते हैं ये चीज़ स्पेशल वहाँ से आई है, जैसे हम कहते हैं आगरा का पेठा, वर्ड सुना होगा। तो कि जब ये कहेंगे, हम किसी को कहेंगे कि ये पेठा आप खाइए, ये हम स्पेशल आगरा से लाए हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति के मन में एक डिफरेंट भाव आता है कि अच्छा वहाँ से आया फिर तो मुझे लेना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है जुड़ी होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के जो अ, उस चीज़ को बनाने वाले लोग हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग हैं, उनको स्पेशल एडवांटेज मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक ऐसा आईपीआर है विच प्रोटेक्ट्स द साइंटिफिक इन्वेंशंस। ठीक है, जब कोई चीज़ हम किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस की साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं विच शोज टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट, कि जो पहले से प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कोई टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है, रिसर्च और रिसर्च के थ्रू आपने साइंटिफिक तरीके से उसको इन्वेंट किया है,
तो अब उस प्रोसेस को या उस प्रोडक्ट को कोई और व्यक्ति कॉपी ना कर सके, उसके लिए हम उस प्रोसेस या प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मूला है, ख़ास तौर पर किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका है, फॉर्मूला है या उसकी जो भी प्रोसेस है, हम उसको अपने नाम पेटेंट करवा सकते हैं। उस तो अ पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमें स्पेशली गवर्नमेंट के पास जाकर अप्लाई करना होता है, वहाँ शो करना होता है कि ये प्रोडक्ट हमने खुद अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इन्वेंट किया है। तो गवर्नमेंट जो है हमें एक्सक्लूसिव राइट देगी टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशन। कि कोई और व्यक्ति उस चीज़ को यूज ना कर सके, तो उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करती है। द पर्पस ऑफ पेटेंट इज़ टू एनकरेज इनोवेशन इन द साइंटिफिक फील्ड। ठीक है, कोई साइंटिफिक फील्ड में हम किसी चीज़ को नए तरीके से कर सकें, इसके लिए पेटेंट राइट दिए जाते हैं। और ये जो ये पेटेंट राइट है, स्टार्टिंग में वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है, ड्यूरिंग विच एनीबडी एल्स हु विशेस टू यूज द पेटेंटेड सब्जेक्ट मैटर्स नीड्स टू सीक परमिशन फ्रॉम द पेटेंटी। पेटेंटी मतलब जिसने पेटेंट करवाया है, बाय पेइंग सर्टेन कॉस्ट फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ सच एन इन्वेंशन। कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रोसेस को यूज करता है, तो दूसरे व्यक्ति को, कोई और व्यक्ति अगर यूज करना चाहता है, तो उसको, जिसने ओरिजिनली उसको अपने नाम पेटेंट करवा रखा है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है बाय पेइंग सर्टेन कॉस्ट, उसको पैसे देकर। और इसी को हम कहते हैं लाइसेंसिंग। ठीक है, पेटेंट क्रिएट्स अ टेम्परेरी मोनोपोली। स्टार्टिंग में एक तरह से जब पेटेंट दिए जाता है, तो एक तरह से उस व्यक्ति को मोनोपोली मिल जाती है कि आप ही केवल अब इसको बनाएंगे। जब पेटेंट की टर्म एक्सपायर हो जाती है, तो द इन्वेंशन इज इन पब्लिक डोमेन। इसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है और उसके बाद लोग उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। डोमेन मतलब लोगों के लिए ओपन हो जाती है। और ये इसीलिए किया गया है कि इसको इस 20 ईयर्स के लिए इसीलिए दिया गया है कि वो लंबे समय तक उसको मोनोपोली के रूप में क्रिएट अपने पास ना रख सके। मोनोपोली रखने से क्या हो जाता है बच्चे? मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मैम एकाधिकार, हाँ, एक व्यक्ति का अधिकार हाँ, जिसमें सिर्फ होता है। उस पर चीज़ पर जब एक ही व्यक्ति का अधिकार अगर हमेशा के लिए फुल होल लाइफ रहेगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है मार्केट में रॉन्ग प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकता है, होर्डिंग स्टार्ट कर सकता है, प्राइस इन्फ्लेशन स्टार्ट कर सकता है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए उन्हें, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो शुरू के 20 साल तक ही बेनिफिट देती है। इसके बाद वो चीज़ पब्लिक हो जाती है। इसके बाद अगर कोई यूज़ करता है आफ्टर 20 ईयर्स, तो वो फिर जो है प्रोटेक्टेड नहीं रहता। तो फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल इट मस्ट बी न्यू, नई होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। और ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको बिना कोई एफर्ट किए उसके सामने आ गई। एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए वो कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, और तो इस तरह से ये हमारा पेटेंट हो गया। जैसे इन्होंने कहा, पेटेंट कैन ओनली बी फाइल्ड टू गेट राइट ओवर एन इन्वेंशन एंड नॉट डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी, जैसे इन्होंने न्यूटन का कहा, न्यूटन सॉ द एप्पल फॉल। इन्वेंशन का मतलब होता है जो चीज़ हमने रिसर्च करके हमने उसको डेवलप किया है, तो वो इन्वेंशन कहलाती है। लेकिन कोई चीज़ ऑलरेडी हो रही है और उसको हमने केवल पहचाना है, तो वो डिस्कवरी कहलाती है। तो इन्होंने यही कहा है, जैसे आपको एक डिफरेंस बताया कि जो न्यूटन ने जो एप्पल को गिरते हुए देखा और फिर इसको एक नाम दिया, उसको और जगह फिर ऑब्जर्व किया कि क्या ये सेम होता है, फिर उसको नाम दिया ग्रेविटी है, तो इट इज़ डिस्कवरी। जबकि जो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने एफर्ट्स करके एक नई चीज़ का आविष्कार किया जो ऑलरेडी नहीं थी, जिसको हम टेलीफोन कहते हैं, तो वो इन्वेंशन है। तो एक तरह से thus when we use some our ability to create something novel or something unique into existence, it is called an invention। ठीक है, तो ये आपको इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस बताया, और पेटेंट जो है इन्वेंशंस के किए जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या क्या हम पेटेंट नहीं कर सकते, ये आप अपनी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। अब आ जाती है डिज़ाइन। अ डिज़ाइन इंक्लूड्स शेप, पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइन और कलर कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एन आर्टिकल। कि कोई आपने पर्टिकुलर शेप दी है, कोई आपने शेप देना मतलब एक नॉर्मल शेप से डिफरेंट शेप देना, कोई आपने डिफरेंट पैटर्न अपनाया है,
कोई आपने डिफरेंट तरीके से लाइंस को अरेंज किया है या कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है, तो उसको हम डिज़ाइन में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस। एस्थेटिक मतलब एक जो दिखने में सुंदर लगने वाली जो चीज़ होती है, कि उसके अंदर कोई एस्थेटिक अपीयरेंस है और आई कैचिंग फीचर है, कि दूसरे का एकदम से ध्यान जाता हो अगर उस चीज़ पर, तो हम द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन, हम उस डिज़ाइन को भी प्रोटेक्ट करवा सकते हैं जो 10 साल के लिए वैलिड है, और इसको आगे जाकर 5 साल के लिए और वैलिड करवाया जा सकता है। तो आप इसका मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो? कल भी मैंने आपको करवाते हुए बताया था, कोई आपको ध्यान में आ रहा है कि हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन तो केवल वहीं यूज़ किया जाता है। आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे शॉप्स के, कोई राइटिंग स्टाइल देखा होता है, जैसे बाटा का एक अलग राइटिंग स्टाइल है, आप देखोगे जितनी भी बाटा की शूज़ हैं, या रिलैक्सो का एक अलग राइटिंग स्टाइल है, एक मैकडोनल्ड का अलग से कलर कॉम्बिनेशन है, या इसका वोडाफोन का अपना एक कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं डिज़ाइंस के अंदर आती हैं, और इनको भी हम अपने नाम पेटेंट करवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं। प्लांट वैरायटी, plant variety is essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics, कि जैसे अगर कोई प्लांट डेवलप किया जा रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेराइटी विच इज़ ब्रेड एंड डेवलप्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स ने कोई अगर नई चीज़ों को इन्वॉल्व करके, जैसे कई बार हाइब्रिड किया जाता है, कोई नया प्लांट अगर उन्होंने बनाया है, डेवलप किया है, तो दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग, इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो हम इसको भी, जैसे देखो हाइब्रिड वर्जन्स ऑफ पोटैटोज आजकल जैसे बनाए जा रहे हैं, एक ब्रिंजल का बहुत आया था, तो हम उसको भी रजिस्टर करवा कर आगे उसकी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन, ये अब कंप्यूटर चिप्स के साथ आ गया है, आईसीज जिसको हम बोलते हैं, तो इसका भी डिज़ाइन अब जो है पेटेंट होने लगा है। तो इस तरह से हम कई तरीके से कई चीज़ों को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से अब हमारा इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक ओवर होता है मेनली, और इस जो है ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा हम इसका फटाफट रीकैप कर लेते हैं, और इसके बाद कुछ